अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, वादे के मुताबिक सैटरडे का मैंने कहा था कि ऑक्शन के बारे में आज इस वीडियो में ऑक्शन प्रोसीजर, ऑक्शन के बारे में कि ऑक्शन में कैसे आते हैं, कैसे एंट्री होती है। बहुत से लोगों का जो मुख्तलिफ मैसेजों में सवालात थे, वैसे तो मैं उन्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ, मगर क्योंकि यही चीज़ें बहुत से लोगों के जहन में होंगी तो मैंने सोचा था कि आज के दिन, सैटरडे वाले दिन, तफसीली तौर पे ये वीडियो इस तरह की कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्शन के तरीक़ेकार, ऑक्शन में एंट्री होने के लिए, ऑक्शन के मतलब जो सवालात हैं लोगों के जहन में, जो मेरे मतलब जो मेरी नॉलेज है या मेरी वो है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ना, और शेयर ज़रूर करिएगा इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये इसकी मालूमात पूरी तौर पे जा सके ऑप्शन के बारे में। तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा, एक सवाल जो है वो एक भाई ने भी मैसेज करा है, तो मैं उसका भी, क्योंकि वो भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो मैंने वैसे तो मैसेज में उन्हें जवाब दिया है, मगर वीडियो के थ्रू भी देना चाह रहा हूँ कि एयरपोर्ट पे जो कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह का पूछ रहे थे वो, कि कोई कंटेनर या मतलब उसकी वीडियो या तस्वीर। एयरपोर्ट पे जो ऑक्शन होता है वो जहाज़ से जो माल आता है या मतलब बैगेज का होता है, तो उसकी एक तो वीडियो हो नहीं सकती इस वक्त, और वो क्योंकि केज में रखा हुआ होता है, सेव किया हुआ होता है, सील हुआ होता है पूरा। अब जिस दिन ऑक्शन होता है उसी दिन वहाँ एंट्री होती है हर किसी की ना, वो चाहे मैं हूँ कोई भी हो। हम वैसे तो जा सकते हैं, मगर वो जहाँ माल पड़ा हुआ है उस तरफ सिर्फ और सिर्फ जिस दिन ऑक्शन होता है वो वहाँ माल ला के दिखाते हैं आप लोगों को ना। बाहर रखा हुआ होता है, अगर कोई पूरा माल देखना चाहे पूरा देखे। ऑक्शन के वक्त कोई वो नहीं है, क्योंकि वहाँ असल में थोड़ा सा वो ख़तरा ये होता है कि हाँ भाई कोई प्लीज़ इधर से उधर ना हो जाए या कोई किसी किस्म का, तो वो किसी को भी अलाउ नहीं करते, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। तो लिहाजा वो पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर पार्ट्स होंगे, ज़ाहिरी बात है कि कोई बड़ी लाड नहीं होती वहाँ, कंटेनर की नहीं होती, मुख्तलिफ छोटी होती है, पैकेज बने हुए होते हैं, 2 या 3 लाटों का उन्होंने वो बनाया हुआ होता है, जैसे इसके साथ कोई परफ्यूम है या मुख्तलिफ लॉट्स हैं, वो एक पूरा वो बनाया हुआ होता है। आप जाएंगे जो कम इन्वेस्टर होते हैं, जिनको कम उसमें ऑप्शन में हिस्सा लेना होता है, उनके लिए एयरपोर्ट का ऑप्शन बेस्ट होता है। कि वो जो सोचते हैं कि लाख, 2 लाख, 3 लाख, एक मैं आपको रफली कि वो उसमें काम करना चाहते हैं, चलो भाई उन्होंने कोई लाट ले लिया, कोई समझ आ गई, तो वहाँ से ये होता है। लाट तो वहाँ 50 लाख की भी होगी, मगर ये है कि रफली आइडिया दे रहा हूँ कि 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, तो इस तरह। तो अच्छा, आप आ जाते हैं, ये मैंने उनकी बात का जवाब दे दिया है, शायद वो उनको अगर वो सुने तो मतलब ताकि उन्हें आइडिया हो जाए वहाँ जाके। हाँ, अगर वो कराची में नहीं है, दूसरा मेरे जहन में सवाल आया था कि वो शायद हो सकता है कि कराची में ना हो, तो फिर ये है कि मैं मंडे वाले दिन, जिस दिन ऑप्शन हो रहा होगा, उसकी अगर वो नेक्स्ट टाइम में रिजेक्ट हो गई तो उसकी उनके साथ वीडियो शेयर कर सकता हूँ या उसकी तस्वीर शेयर कर सकता हूँ कि क्या चीज़ है। मगर वो मंडे वाले दिन के बाद अगर वो मुझे मैसेज कर देगा तो मैं फिर वो उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या मतलब अपने से मैसेज कर दें तो हम उन्हें शेयर कर लूँगा उनके साथ। तो खैर चलिए, अब आ जाते हैं असल अपनी जो जिस मकसद के लिए आज सैटरडे का मैंने दिन का सबको 2-3 दिन से कह रहा था, और एक दो ने मैसेज भी किया कि आप आज वो ऑप्शन के बारे में बताएंगे आप। अच्छा, शुरू करते हैं भाई। पहला तो जो नंबर 1 ऑप्शन में आने का तरीक़ा का, ऑप्शन में आने के लिए किसी किस्म के कोई लाइसेंस, कोई लेटर या मतलब इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इसका लाइसेंस हो या कोई इसकी आपको परमिशन लेना है कि ऑप्शन में आने के लिए। ऑप्शन में हर आम आदमी आ सकता है और वो ऑप्शन में हिस्सा ले सकता है। ओरिजिनल NIC होना लाजमी है। फाइलर
पे 10% होता है, नॉन फाइलर 20% होता है टैक्स। तो ये ध्यान में रखें। ज़्यादातर आजकल तो खैर सभी फाइलर हैं, तो फाइलर में लेने का फ़ायदा है कि 10% टैक्स लगता है, 10% एक्स्ट्रा बंदा क्यों दे। तो अभी तक तो कोई मतलब मेरे ऑप्शन करते में किसी ने भी 20% नहीं भरा। वो अगर नॉन फाइलर है तो फाइलर होकर उसने 10% ही भर लिया। तो ये एक तो ये है कि ऑप्शन में आने का मैंने बता दिया आपको। नंबर 1 कि ऑप्शन में आने के लिए कोई वो नहीं है, मतलब कोई शराइत नहीं है, ऑप्शन में हर कोई आ सकता है। अच्छा, जब आप ऑप्शन में आ जाते हैं, और बिड देते हैं, तो उसका 25% ऑन द स्पॉट आपने जमा कराना होता है। कोई भी चीज़ की आप बिड दे रहे हैं, उसका जो 25% होगा बैंक मौजूद होता है, उसका 25% ऑन द स्पॉट जमा कराना होता है। फिर अगर वो लाट आपके ऊपर 3 होने के बाद जब आपने 25% जमा कराया, फिर वो फाइल हमारी आगे मूव होती है। मतलब उसी वक्त अप्रूवल नहीं होती। आपने 25% दिया, बिड आपने हाईएस्ट बिडर आप बन गए उसकी, कि आपकी बिड हो गई और आपने उसको हैमर आपके ऊपर 3 हो गया। फिर उसके बाद आपने 25% जमा किया, फिर वो फाइल हमारी मूव होती है कि वो आगे जाती है आगे अफसरान के पास, जैसे एसी हैं, डीसी हैं, कलेक्टर हैं। तो ये फाइल इस तरह मूव होती है। तो उस प्रोसीजर में थोड़ा सा वक्त लगता है। थोड़ा सा मुराद ये है कि कोई महीने 2 महीने नहीं लगते, विदिन 10 डेज़ के अंदर बहुत होता है 15 दिन लग जाते हैं, 7 दिन में हो जाती है, 4 दिन में आ जाती है। जैसे फाइल की पोजीशन होगी उसके हिसाब से वो रिटर्न होकर आपको 75% का आपको, अगर जैसे आपकी लाट अप्रूव हो गई तो आपको विदिन 7 डेज़ दिए जाते हैं कि 7 दिन में आप अपना 75% जमा कराएं। और 75% जमा कराने के बाद फिर आपने उसके ऊपर 10% इनकम टैक्स है। फिर कंटेनर चार्जेस होते हैं। कंटेनर चार्जेस ये है कि मुख्तलिफ होते हैं, जैसे एक कंटेनर पे 5,000 3,000 यूँ इस तरह 20 फीटर है तो 4 से 5,000 रुपये कंटेनर चार्जेस होते हैं। और 1.2 के करीब एक्साइज होती है। तो ये तकरीबन 13-14-15% जो है आप अदर ख़र्चा आप रख लें अपने दिमाग में कि आपने इसके ऊपर ये अदर ख़र्चा करना है। अच्छा, फिर दूसरा प्रोसीजर ये है कि अगर लाट रिजेक्ट हो जाती है, ये दूसरा है कि अगर आपने 25% जमा किया, फाइल आपकी रिजेक्ट हो गई, तो आपको उसी वक्त जैसे ही आपकी लाट आपको पता चलेगी कि आपकी रिजेक्ट हो गई है, अगरचे आप उसके ऊपर बिड देना चाहते हैं उसी लाट पे कि मैं उसको मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ, तो ओपन ऑक्शन में ही आएगी। ये नहीं कि आप बात मतलब खुद से जाके बढ़ा देंगे रिजेक्ट होने के बाद, ऐसा नहीं होगा। उसको हम दोबारा ऑक्शन में लाएंगे फाइल। जब वो फाइल दोबारा ऑक्शन में आ जाएगी, तो ऑक्शन में आने के बाद उसका दोबारा ऑक्शन होगा। अगरचे आप उस पर बिड देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है कि उसे बढ़ा के कि मतलब मैंने ये लेनी है, इसमें मुझे 2 पैसे की आपको नज़र आ रहा है या आपकी मतलब की लाट है कि यार मैं इसमें मज़ीद 10-20 लाख 50,000 जनरली मैं आप लोगों से ये वो कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपने बिड देनी है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अपनी चाहिए, या मतलब अब आपको समझ नहीं आ रहा है या आपने मार्केटिंग कर ली उस पीरियड में कि वो लाट आपको समझ नहीं आ रही, तो आप अपना 25% रिजेक्ट होने पे, अगर लाट आपकी रिजेक्ट हुई तो आप अपना 25% उसी वक्त आप वहाँ स्टाफ बैठा हुआ होता है कस्टम का, जो आपके साथ इंतहाई तरीके से आपको वो लाट पर्ची आपकी कैंसिल करके उसके ऊपर स्टैम्प लगा के दे देता है। और आप नेशनल बैंक में जहाँ से आप पेमेंट जमा करते हैं कस्टम हाउस में नेशनल बैंक ब्रांच में जाते हैं, आपको पे ऑर्डर उसी वक्त बना के दे दिया जाता है। तो ये है कि ये तो हो गया हमारा ऑप्शन का कि लाट कैसे ली,
25% और 75%, जिसमें इनकम टैक्स भी आ गया, जिसमें क्या चार्जेस होते हैं वो भी आ गया। ये तो हो गया हमारा ऑप्शन का प्रोसीजर के मतलब कि इसमें कि ऑप्शन में इन कैसे हुए, बिड दी, बिड देने के बाद क्या क्या आपने इसका प्रोसीजर करा। अच्छा, और ये एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि जैसे आपकी लॉट अप्रूव हो गई है तो फिर हम डिलीवरी ऑर्डर इशू होता है, उस पर साइन होते हैं, ये चलता है, वो 1 दिन का काम होता है। तो उसमें भी कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टाइम उसमें होता है कि अगर कोई लीगली कोई इशू है या मतलब कोई अफसरान हमारे कोई मीटिंग में है या किसी वजह से, तो वो उस वजह से कोई 1 दिन डिले हो सकता है, बाकी और कोई वजह नहीं हो सकती। तो और आपके साथ सारे स्टाफ जो है कोऑपरेट करता है कि जो लोग आते हैं वहाँ कस्टम के अफसरान जो हैं बड़े उससे मिलते हैं और उन्हें हर चीज़ से आगाही करते हैं, और अगर उन्हें कोई चीज़ की शिकायत होती है तो वो आपकी शिकायत भी सुनते हैं, चाहे वो किसी की भी हो या मेरी हो या किसी की या उनके नीचे के स्टाफ की हो, वो अफसरान उनकी बात सुनते हैं और उनसे उस चीज़ की क्लियर किया जाता है। तो एक चीज़ ये भी क्लियर कर दी मैंने आपको कि अफसरान से लेके और अपना क्या कहते हैं ऑप्शन लाट किस तरह मिलती है और क्या क्या होता है। अच्छा, अब आ जाए अब आप कि ऑप्शन में लाटों का देखने का तरीक़ेकार। लोग कहते हैं कि लाट कैसे देखी जाती है, माल दिखाते हैं या नहीं दिखाते, और ये लिस्ट बनती है तो इसकी लिस्ट मतलब डेली बेसिस पे। अब आप लोग मुझसे बहुत से कहते हैं कि डेली बेसिस पे लिस्ट डालें। देखिए, ये मैं तो बिल्कुल फेयर जो ऑप्शन होता है तरीक़ेकार, मैं उसी पे चल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वो हूँ नहीं कि बीच में कि जो मैं खाली वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने के लिए कोई अपना चैनल चला रहा हूँ। तो वो तो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई, आप बातों में लगा के लिस्टें भी कोई अपनी मनपसंद लिस्टें लगा के डाल दें खाली अपनी वीडियो चलाने के लिए। तो मेरा मकसद वो नहीं है कि मेरा वीडियो चले ना चले, मेरा मकसद है कि आप लोगों को मालूमात पूरी मिले। जो तरीक़ेकार है जो सबके साथ है वो आपके साथ है, किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है, कोई किसी किस्म के लोगों के जहन में कि वहाँ जो लोग अरसे दराज से काम कर रहे हैं या मतलब कि कोई मोनोपोली नहीं। वो लोग भी जो अगर नए आते हैं उनके साथ वो सपोर्ट करते हैं, उन्हें कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ उनको हौसला अफजाई करते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती या महंगी ले रहे होते हैं, वो उस चीज़ को भी उन्हें आगाह कर देते हैं। तो खैर पॉसिबल नहीं है ऐसा, मतलब मैंने वहाँ के जो लोग पुराने काम कर रहे हैं उसकी भी आप लोगों को बता दी कि वो क्या करते हैं, कि वो लोगों के साथ अप्रिशिएट करते हैं। ये नहीं कि वो क्यों आ गया है इसको मतलब निकालो, ऐसा कोई नहीं है। लोगों के जहन में गलत है, आके देखेंगे तो, क्योंकि ये ऑप्शन ओपन ऑप्शन है ना। बात ये है कि उनकी भी कोई मोनोपोली हो नहीं सकती किसी भी सूरत से। अरसे दराज से देखें, सलाम दुआ तो हर किसी की हो जाती है कि आप भी आएंगे वहाँ, आप भी सबके साथ सलाम दुआ करेंगे, मेरे साथ करेंगे, सबके साथ कस्टमर अफसरान बैठे हुए होते हैं, वो करते हैं। कोई मुँह बना के थोड़ी बैठा होता है कोई, वो हर किसी से हम सबके साथ मेल जोल करते हैं। वहाँ जितने लोग बैठे हुए होते हैं, जब मैं जाता हूँ तो मैं सबसे मिलता हूँ कि हाँ भाई ये भी ये इनसे भी। तो वो कोई मैं ये नहीं करता कि यार ये तो आज नया बंदा है, मैं जानता नहीं हूँ तो नहीं मिलूँगा। वो चाहे नया हो या पुराना हो, हमें सबसे मिलना होता है, मिलते हैं। और हर किस्म के नए को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जहन में रख लें, पुराने से ज़्यादा, मैं ये ऑन वीडियो कह रहा हूँ कि पुराने से ज़्यादा नए को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि वो नया बंदा किसी किस्म की उसको प्रॉब्लम ना हो। वहाँ के जो पुराने बिडर हैं वो तो करते ही हैं खैर, मगर हम लोग भी, कस्टम स्टाफ भी उन लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और ज़्यादा उनके लिए मतलब कि उनको मालूमात देने के लिए किसी किस्म की भी उनके साथ वो करता है। तो लिहाजा ये हो गया कि हमारा के ऑप्शन में आने मतलब किसी किस्म की कोई मोनोपोली नहीं है। ऑप्शन में कोई भी आके बिड दे सकता है और अपना क्या कहते हैं, आप वहाँ ऑप्शन में आएंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था, अच्छा बात कट गई, सॉरी, लिस्ट की। अच्छा, अब जो लिस्ट हमारा शेड्यूल बनता है एक,
एक हमारा शेड्यूल बनता है जो तकरीबन 2 महीने में 3 महीने में तकरीबन उसके अंदर लाटें 150, 200, 300 मुख्तलिफ शेड्यूल वाइज होती हैं मुख्तलिफ जगहों पे। जैसे अभी NLC का निकला था, अपना क्या कहते हैं पाक शाहीन का निकला है शेड्यूल। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वो वेबसाइट के ऊपर fbr.com उस पर जाएँ और ऑक्शन डालें तो उस पर ऑक्शन की लिस्टें मौजूद होती हैं। अच्छा, वो पूरे का पूरा शेड्यूल होता है ना हमारा, तो उसके अंदर 150, 200, 300 लाटें डली हुई हैं। अच्छा, उसमें से कुछ लाटें ऐसी होती हैं कि जो कि जैसे ही हम अनाउंस करते हैं, ऑक्शन अखबार में देते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते हैं, उसके अंदर से कुछ माल तो चले जाता है ड्यूटी भर के। जिसका माल है ज़ाहिर बात है कि उसका राइट बनता है, वो उसका हक बनता है कि वो अपने माल की ड्यूटी भरे। वो आखिरी वक्त तक उसको राइट होते हैं कि वो अपनी ड्यूटी माल की भरे और ले जाए। तो एक तो ये हो गया कि वो अपने माल को उस लाट में से फिर वो शेड्यूल में से वो लाटें निकल जाती हैं। अब लोगों के जहन में होता है कि ज़ाहिर बात है कि मैं अगर वो लिस्ट पूरी की पूरी डाल दूँ तो वो लिस्ट वैसे तो अब FBR की वेबसाइट पर डली हुई है, आप वहाँ से अपलोड कर लें, मगर मैं वो ही डालता हूँ कि जो ऑप्शन करा रहे हैं। अच्छा, जो बंदा वहाँ ऑप्शन में आ रहा है, असल में माल तो सबका मतलब अगर कोई कारोबार करने के लिए आ रहा है, माल तो वहाँ हर किस्म का मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे सोलर है, मशीनरी है, प्लांट हैं, एक्सीवेटर हैं, डम ट्रक हैं, मुख्तलिफ लॉट्स हैं जो हर किसी किस्म की वो आती रहती हैं। केमिकल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, और सेकेंड हैंड क्लोथिंग, फैब्रिक, मतलब क्या नहीं, हर चीज़ है। ठीक है, तो अब ये तो हो नहीं सकता। कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर स्क्रैप की लाट्स हैं, तो हर तरह की लाट ऑक्शन में आती है मुख्तलिफ जगहों पे। साल के 12 महीने ऑक्शन चल रहा होता है डेली बेसिस पे, और मुख्तलिफ जगहों पे चल रहा होता है। जैसे कि मेरा ऑक्शन चल रहा है, वेस्ट पे किसी और के भी ऑक्शन होते हैं जो दूसरी कंपनी से वो ऑक्शन कराती हैं। KICT है, जैसे मुझे नाम लेने में भी कोई वो नहीं है कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता या उसको आगाही नहीं कर सकता। वही मेरे भाई हैं जो ऑप्शन कराता है। KICT पे अदनान एंटरप्राइज वाले कराते हैं। जैसे आपको अगर KICT में ऑप्शन होता है उसमें आप जा सकते हैं। अलम में ऑप्शन होता है, मुख्तलिफ जगहों पे ऑप्शन होते हैं, पोर्ट कासिम पे होता है। अब ये इस तरह के ऑप्शन मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। तो वेस्ट वार्फ पे ऑप्शन होता है, तो उनकी हर चीज़ की डिटेल डालना पॉसिबल नहीं होता। कहने का मकसद ये है कि हर किस्म की डिटेल आपको जब तक के आप ऑप्शन में आएंगे नहीं। जैसे कि अब हम PICT में ऑप्शन कराते हैं, हमें मालूम है हमारी 20 फाइलें चल रही हैं ऑप्शन में, 30 चल रही। अब मैं उसकी एक दफ़ा तो लिस्ट डाल दूँगा। लिस्ट डालने के बाद उसमें से वो लाटें कुछ कम हो जाएंगी, जैसे बिक जाएंगी, 5 बिक गई, 6 बिक गई। तो वो उसको अपडेट करने में मतलब थोड़ा सा ये है कि मैं जिस तरह टाइम का इशू होता है कि मैं आता हूँ और आने के बाद आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो जो नई लाट होती है, जो हमारी फ्रेश आती है, वो तो मैं लाजमी वीडियो बना के और कंटेनर की भी डालता हूँ। और अपना क्या कहते हैं, जैसे आप लोगों ने शुरू में देखा होगा, जो लाटें हमारी दली हुई हैं उसी में से ऑक्शन चल रहा है। अब वो कंटेनर बंद हो जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। अब उसी में से हम लाटें करा रहे हैं। अब वो आप उस कंटेनर को भी देख सकते हैं कि जो लाटें दली हुई हैं हम वो ऑक्शन करा रहे हैं। हाँ, जो फ्रेश लाट आती है वो अपलोड ज़रूर होती है ऑक्शन ये लिस्ट के उस पे ऊपर वीडियो पे। तो लिहाजा ये है कि ऑक्शन की जो लिस्ट है वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि किस तरह किस वजह से पूरी लिस्ट होती है, शेड्यूल बनता है। उस शेड्यूल के बाद जो लाटें हमारी बच जाती हैं और वो हम डेली बेसिस पे करा रहे हो। असल में बहुत से लोग वहाँ जो और डेली बेसिस पे आ रहे हैं, वो तो माल एक दफ़ा ये होता है कि ग्राउंड हुआ है, उन्होंने देख भी लिया ना, तो फिर वो लेफ़्ट ओवर में हमारा ऑप्शन चल रहा होता है। जैसे कि वो लाट रिजेक्ट हो गई, दोबारा करा रहे हैं, वो एक दफ़ा सबने देखा होता है। अब आ जाए कोई अगर नया बंदा आ जाता है, कहता है यार ये लाट मैंने नहीं देखी है और ये मैंने देखनी है, तो उसमें भी कोई वो नहीं है। हम वो लाट को
उस दिन भले ब्रेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर ये है कि वो हम उस लाट के लिए ये होता है कि दूसरे दिन के लिए कंटेनर ग्राउंडिंग के लिए दे दिया जाता है, तो वो कंटेनर ग्राउंड होके उस नए बंदे को हम दिखा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। जैसे कोई कपड़े की लाट है या कोई मशीनरी की लाट है या कोई केमिकल है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसने नहीं देखी, तो वो उस वक्त खड़े होकर बोल सकता है कि मैंने नहीं देखी है, तो लिहाजा इस लाट को आप नेक्स्ट ऑक्शन पे ले जाएं, इसको मैं देख के बिड देना चाहता हूँ, अगर आपके वो मतलब का है। देखिए, अगर मतलब का नहीं है और फिर वैसे ही देखना है तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि एक ऑक्शन चल रहा है हमारा। तो लिहाजा ये है कि जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो दिखा भी सकते हैं आप लोगों को ना, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि माल देखने का तरीक़ेकार, और जो हमारा फ्रेश होता है वो लाजमी ग्राउंड होते हैं कंटेनर, उनका विज़िट कराया जाता है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जैसे हिसाब से ग्राउंड हो जाते हैं जगह के हिसाब से, क्योंकि पोर्ट एरिया में कुछ जगह का इशू होता है, प्लेस का इशू होता है कि जहाँ कंटेनर ग्राउंड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, एग्जामिनेशन चल रही होती है, दूसरे काम चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से। तो एक तो ये हो गया कि हमारा कंटेनर ग्राउंड होने का, कि जो फ्रेश होगा वो ग्राउंड वो आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारी बात इस चीज़ की कि जो लाटें हम कराते हैं वो दिखाने का कैसे होगा, या कोई नया आता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने दिखा। अच्छा, वो फाइलों में तस्वीरें लगी हुई होती हैं, फाइलों में तस्वीरें लगी हुई होती हैं। अब आपने अगर फाइलों में से तस्वीर से मुतमईन होते हैं कि हाँ ठीक है यार, ये तस्वीर में मुझे समझ आ रहा है, जैसे कोई सेकेंड हैंड क्लोथिंग है, वो समझ आ जाता है अमूमन कि हाँ यार ठीक है सेकेंड हैंड क्लोथिंग है, कौन सा कोई उसके अंदर चीज़ें हम बता देते हैं कि जैसे उसके अंदर इतनी जैकेट्स हैं या कोई शूज़ हैं, टॉयज़ हैं, जो भी चीज़ उसके अंदर होती है वो आप लोगों से उसी वक्त फाइल को हम पुकारते हैं और सारी चीज़ें डिटेल आप लोगों को बताते हैं। और वो ऑप्शन की वीडियोस भी मेरी डली हुई है इसके अंदर, जो ऑप्शन कराते हुए कि किस तरह हो रहा है, ताकि नए लोगों को अगर पता हो कि हाँ भाई ऑप्शन कैसे होता है। बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता था कि ऑप्शन होता कैसे, तो ये सोचते थे कि शायद कोई टेंडर होता है ऑप्शन, या कोई जाके सील बिड देनी होती है। ओपन ऑप्शन होता है, दिखाया क्या ऑप्शन की आवाज़ लगा रहे हैं और ऑप्शन चल रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर कंटेनर का। अच्छा, अब आ जाएं आप नेक्स्ट उस पर कि गाड़ियों का ऑप्शन। मेन लोगों की जान है, मेरे जितना गाड़ियों के लिए मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं, तो शायद ही किसी चीज़ के लिए आती हो। तो अब आ जाए मेन असल में लोगों की जान मेरे ख्याल में गाड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, तो गाड़ियों की तरफ आ जाए। गाड़ी हमारी मुख्तलिफ़ जगहों पे ऑप्शन होती है, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया, मगर क्योंकि ये वीडियो मैं नए सिरे से कि ताकि लोग शुरू से लेकर आखिर तक सुने। गाड़ियों की जो ऑप्शन है वो हमारी, मैं दोबारा बता दूं कहाँ कहाँ हमारी ऑप्शन गाड़ियाँ होती हैं। सब गाड़ियों से मुराद जनरल आइटम भी होते हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं। ज़्यादा कम का ये मैं आपसे वो नहीं कर रहा, मगर गाड़ियाँ जहाँ होती हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे ऑप्शन में जो गाड़ियाँ हैं, नंबर 1 एक तो है पाक शाहीन, दूसरा है NLC यार्ड, तीसरा है ईस्ट वार्फ मोटर शेड, चौथा है वेस्ट वार्फ पोर्ट एरिया। ये 3 से 4 जगह जो हैं गाड़ियाँ ऑप्शन होती हैं। अच्छा, मुख्तलिफ PICT या SFT में भी आ जाती हैं। कंटेनर में अगर कोई गाड़ी लिया है और वो ऑप्शन है, वो एक अलग चीज़ है, और उस चीज़ की हम सारी लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, लिस्ट ग्रुप पे डालते हैं कि हाँ भाई यहाँ ये गाड़ियाँ आई। कोई जैसे कि SFT में लिया है या कहीं लिया है, एक्चुअली 2 या 3 गाड़ियाँ हैं, तो वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, पाक शाहीन की जो गाड़ियाँ हैं और NLC की गाड़ियाँ लोगों की, मतलब वहाँ अगर आप जाएंगे तो काफ़ी गाड़ियाँ हैं। तो जो कि हमारी फाइलें रेडी हो रही हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक उम्मीद है कि वो
फाइलें रेडी हो जाएंगी और हम गाड़ियाँ भरपूर तादाद में कराएंगे। और जैसे जैसे हमारी 2 या 3, 4, 5 फाइलें आ जाती हैं, हम वो भी ऑक्शन में ले आते हैं। तो जो अभी ऑक्शन में जो चल रही हैं, जैसे NLC है, पाक शाइन NLC की तो मैंने लिस्ट भी लोगों के कहने पे डाल दी थी, जो हमारे पास अभी फ़िलहाल जो ऑक्शन में चल रही हैं। और जो पाक शाइन की हैं, पाक शाइन में भी कुछ इसी तरह की गाड़ियाँ हैं। 2 एक्वा कह रहा हूँ, OD हैं, अपना क्या कहते हैं एवरी शैवरी, और अपना मीरा थोड़ी डैमेज होंगी, सही होंगी, मतलब वो आप देख के उस चीज़ को वो कर सकते हैं। और गाड़ियों की वीडियो भी मेरी ऑलरेडी अपलोड हुई हुई है। जो शुरू में मैंने पाक शाइन और NLC की, आप अगर गाड़ियों की वीडियो पे जाएंगे, उन्हीं में से वो गाड़ियाँ चल रही हैं। उसमें से कुछ जा चुकी हैं जो क्लियर हो गई, ड्यूटी भर गई या थ्रू ऑक्शन चले गई, तो उसी में से वो गाड़ियाँ OD वगैरह आपको नज़र आएंगी कि जिनकी वीडियो बनी हुई है। ऐसे ही NLC है, NLC में जो मैंने लिस्ट डाली है उसमें रेंज रोवर है, मैंने फेसबुक पेज पे उसकी तस्वीर भी डाल दी थी। जो हो सकता है मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ से आगाह करूँ। फेक वीडियो या फेक तस्वीरें बना के या फेक वहाँ के जाके, क्योंकि हज़ारों तादाद में, मैंने बोला ना, मुझ में और वो जो पहले वीडियो बनाते थे कि गाड़ियाँ पोर्ट पे खड़ी हैं, ऑक्शन में हैं, और लोग धोखा खा जाते थे, तो उसमें और मेरे को बनाने में फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो लिहाजा मैं वही वीडियो डालता हूँ कि जो ऑक्शन होनी होती है, बिला वजह की वीडियो, खाली अपनी वीडियो बनाने की, दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये गाड़ियाँ लोगों को वो करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तो ये हो गया हमारा कि गाड़ियों की वीडियो कैसे डलती हैं, क्यों मतलब डाली गई। डालने से मुराद ये है कि कम डलती है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत शॉर्ट होती हैं। जो गाड़ियाँ होती हैं हम वही कराते हैं। जिन भाई का इंटरेस्ट है वो आए वहाँ पोर्ट पर, उनको हर गाड़ी विजिट हो सकती है। शेड्यूल के अंदर हमारे तकरीबन 30-40 से ऊपर के करीब गाड़ियाँ हैं। अब 30-40 गाड़ियाँ जो हैं वो, उनमें से बहुत सी ड्यूटी भी भरी जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब मैं उनकी अगर वीडियो बना के डाल दूँ तो वो 4 दिन बाद उसकी ड्यूटी क्लियर हो जाएगी, गाड़ी चली जाएगी। आप बोलेंगे यार आपने तो वीडियो डाली थी। तो वही मैं, इसलिए मैं थोड़ी सी एहतियात करता हूँ कि जब बिल्कुल कंफर्म ऑक्शन शुरू हो जाता है तो कोशिश करता हूँ कि नई गाड़ियों की वीडियो, तो नई वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो लिहाजा ये है कि ये तो हो गया हमारा गाड़ियों का, कि मतलब गाड़ियों की कहाँ कहाँ ऑक्शन होती है हमारी। बताने का मकसद ये था, NLC, पाक शाइन, ईस्ट पार्क और अपना वेस्ट पार्क, तो यहाँ गाड़ियाँ होती हैं हमारी, जहाँ हम ऑक्शन कराते हैं गाड़ियाँ। डेली हमारा जैसे हर हफ्ते का मतलब जैसे प्रोग्राम बना हुआ है और मैं डेली अपडेट करता हूँ, तो वहाँ ऑक्शन चल रहा है। आप एक दफ़ा जाएँ वहाँ, जाके वहाँ गाड़ी देखें। जो लोग कराची से बाहर हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उनके लिए ये है कि वो मुझसे कोई गाड़ी की डायरेक्ट व्हाट्सएप पे वो उस गाड़ी की मालूमात लेके मैं उस गाड़ी की वीडियो या पिक्चर उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये नहीं कि उनके साथ कोई नहीं, ज़्यादातर मैंने इसलिए अपना नंबर भी दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करें। उसके ऊपर मैं, अगर आप कराची में नहीं है, देखें आप आ नहीं सकते कराची से, लाहौर से या इस्लामाबाद में कोई बंदा पिंडी में, तो वो खाली मतलब उसको इंटरेस्ट हो किसी एक गाड़ी में या 2 गाड़ी में, तो वो अलबत्ता मुझसे ये है कि व्हाट्सएप पे मैं उसके साथ उसी गाड़ी की, वो मुझे लाट नंबर वो करेगा कि हाँ भाई मैं इस गाड़ी में इंटरेस्ट हूँ या ये गाड़ी मुझे वो है। जैसे एक भाई का आया था रेंज रोवर के लिए, तो मैंने बताया कि रेंज रोवर यहाँ है। तो इस तरह ये होगा कि मतलब उस चीज़ का शेयर हो सकता है। मतलब मैं वो वीडियो नहीं डालता हूँ जो कि गाड़ियाँ ऑक्शन में ना हो और मैं वीडियो डाल दूँ। वीडियो बनाना वहाँ बहुत आसान है, ख़ास तौर पे मेरे लिए, कि मैं वहाँ जाऊँ और दन गाड़ियाँ दिखाऊँ और पूरा गाड़ियों की वीडियो डालूँ, आप लोग भी बड़े लुत्फ़ उठा के देखें और बाद में मुझे
बुरा भला कहे कि यार वीडियो डाल दी, ऑक्शन में तो है नहीं ये गाड़ी। तो लिहाजा ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ बारिशों की वजह से थोड़ा सा हुआ था कि लाट नंबर उनके ऊपर से मिट गए थे, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। और अभी मज़ीद भी बारिश होगा क्योंकि वो सिलसिला है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। तो लिहाजा ये कि इंशाल्लाह वीडियो गाड़ियों की डालेंगे और जो गाड़ियाँ ऑक्शन की होंगी वही डालेंगे। अब आ जाएँ अब आप के ऑक्शन की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, एक नया चीज़ हमारे ऑक्शन में अप्लाई हो गई है और वो चीज़ लाजमी है। अब पहले ये होता था कि गाड़ी आपने ऑक्शन में ली, ऑक्शन में लेने के बाद आप बैठ गए और 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। अब किसी ने इस्लामाबाद में भेज दी, किसी ने कहीं भेज दी, वो गाड़ी 6 महीने तक किसी के पेपर खो गया और फिर वो बाद में वेरिफिकेशन आ रही। तो खैर शॉर्टकट में कहने का मकसद है, अब ऑक्शन की जो गाड़ी होगी उसका तरीक़ेकार ये होगा कि जो बंदा गाड़ी लेगा ऑक्शन में, वो एफिडेविट देगा कि मैं ये गाड़ी कराची में रजिस्टर्ड करा रहा हूँ या इस्लामाबाद में करा रहा हूँ। वो लिख के उस जगह का एफिडेविट पे हमें लिख के देगा कि मैं ये गाड़ी इस्लामाबाद या कराची या लाहौर कहीं भी कराए, रजिस्ट्रेशन कराने में कोई इशू नहीं है, मगर कहाँ करा रहा है वो पहले हमें लिख के देगा डिलीवरी ऑर्डर लेने से पहले। ठीक है ना, जो डिलीवरी ऑर्डर लेगा वो हमें पहले स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देगा कि हमने गाड़ी कहाँ रजिस्टर्ड कराई। फिर जैसे वो लिख के देगा, हम उस जगह की NOC बना के एक कॉपी उसको, और एक्साइज में जिस जगह की होगी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, पिंडी, XYZ, ठीक है, वहाँ वो हम NOC भेज देंगे। अब उसके अलावा वो गाड़ी कहीं और रजिस्टर्ड नहीं होगी। वो गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ जो एफिडेविट पर लिखा हुआ होगा उसी में होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी उसके ऊपर कि वो बाद में कहे कि नहीं मेरा इरादा बदल गया या मेरा जहन बदल गया कि अब मैं कराची के बजाय इस्लामाबाद या इस्लामाबाद के बजाय कराची। ऐसा नहीं होगा। एक दफ़ा NOC बन के साइन हो के वो इशू हो गई, स्टैम्प पेपर पे आपने लिख के दे दिया, मामला के लोग। इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और हिस्सा लेंगे, आसानी होगी। तो ये एक नई चीज़ ऑक्शन की मैंने बोला वो भी लोगों को आगाह कर दूँ जो लोगों को नहीं पता। अच्छा, अब आ जाए तीसरी चीज़ के मतलब के ऑक्शन में जैसे गाड़ी ले लेता है कोई, बेचता है। जैसे एक भाई की मेरे पास कॉल भी आई थी। देखिए, बात ये होती है कि अगर कोई बंदा ऑक्शन में गाड़ी ले लेता है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो गाड़ी अप्रूव हो गई। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि गाड़ी अप्रूव होना ना होना वो 8-10 दिन में पता चले। अब वो बंदा इन्वेस्टर होता है, इनके जैसे लोग अपने पैसा लगा रहे होते हैं, कोई लाहौर में या किसी को वो फ़ोन करता है कि मैंने ये गाड़ी यहाँ से ले ली है, अब आप मुझे पैसे दे दो। तो लिहाजा वो अगर उसे बताते खुद जानता है, ये मैं यूँ बता रहा हूँ कि लोगों के कहीं खुदा न खास्ता किसी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती या उसके पैसे डूबे नहीं, पता होना चाहिए उन्हें। क्योंकमैंने आज सोचा था मैं हर चीज़ जो बारीकी चीज़ें वो आप लोगों से शेयर करूँ। वक्तन वीडियो में करता रहूँगा, मगर आज थोड़ा सा ज़्यादा तवील गुफ्तगू हो गई। अगर वो बिट उसने ले ली है, आप बताते खुद उसे जानते हैं कि हाँ ठीक है मैं इसको इसके नाम पे है गाड़ी और मैं इसको पैसे भेज रहा हूँ, तो ठीक है। और आप ये सोचे कि नहीं यार मैंने इसको एक सलाम और पैसे भेज रहा हूँ और ये गाड़ी मुझे निकाल के दे रहा है, वो गाड़ी अब फिर रिजेक्ट भी हो सकती है। तो फिर उसका मतलब ये है कि वो जो पैसे होंगे वो उसके अकाउंट में जाएंगे, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, वो उसी के अकाउंट में उसी के पे ऑर्डर नाम से जाएगी, क्योंकि जिसके नाम होती है गाड़ी पे ऑर्डर रिफंड जो होता है वो उसी को मिलता है। आप आके नहीं कह सकते कि मतलब कि यार मैंने इस बंदे को पैसे दिए थे, ये तो मैंने ली थी इससे, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती।
हाँ, आप उसे जानते हैं तो आप उसे लाखों नहीं करोड़ों दे दें। तो एक तो नंबर 1 ये हो गया। दूसरा ये होता है कि ऑक्शन की वेरिफिकेशन करा लें। जब भी कोई ऑक्शन की गाड़ी ले रहे हों, उसकी वेरीफाइड डीओ को ज़रूर चेक कराएं, लाजमी चेक कराएं, क्योंकि फेक या उसके चक्कर में कि लालच में कि बड़ी सस्ती दे रहा है डॉक्यूमेंट, बैंक की पर्चियाँ, आजकल सब चीज़ें जाली छप जाती हैं। जब नोट छप जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की क्या हैसियत है। तो जब भी कोई गाड़ी लें, लालच ना करें कि ये लैंड क्रूज़र है यार, ये 3 करोड़ की गाड़ी मुझे 1.5 करोड़ में मिल रही है, उसे पैसों की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं कि इस तरह फ्रॉड करते हैं कि हाँ भाई मैं यार ये फ़ौरन बेचनी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने जाना है, और उस चक्कर में यार ये सोचता है कि यार ये तो बस मजबूर है, तो गाड़ी इसी के पास है, डॉक्यूमेंट सारे आप देखेंगे, हाँ भाई सब कुछ सही है यार, ठीक है ये लो। आपने उसको 1 करोड़ भी दे दिया तो वो उसके लिए तो हीरा है, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू तो ज़ीरो होगी। ज़ीरो इस मायने में होगी कि वो स्क्रैप के हिसाब से ही होगी, क्योंकि वो जिसके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे वो ज़ीरो होगी। ये चीज़ हर गाड़ी के लिए है। ये नहीं कि मैं ऑक्शन की कोई, मैं तो ऑक्शन की यूँ बता रहा हूँ कि ऑक्शन से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं आप लोगों को इस चीज़ का बता रहा हूँ। वैसे तो आप हर चीज़, बंदा मकान लेता है, कोई भी चीज़, प्लाट लेता है, गाड़ियाँ लेता है, वो हर चीज़ वेरीफाई कराता है। ऑक्शन की वजह बताने का मकसद ये है कि वो तो इम्पोर्ट वाली गाड़ी भी जाली निकलाती हैं, जो दूसरी गाड़ियाँ लोकल गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी जाली निकलाते हैं, नोट जाली निकलाते हैं। मगर मैं सिर्फ आगाह यूँ कर रहा हूँ कि कोई लोग, अगर बहुत से लोग, जैसे मैं सुनता हूँ, देखता हूँ या मेरे से बात होती है कि बेचारे वो धोखा खा गए, उन्होंने पैसे दे दिए, वो आए तो पता चला वो डीओ जाली है, पेमेंट स्लिपें जाली है। तो लिहाजा ये है कि आप जब भी गाड़ी लें, उसको उस पर डिलीवरी ऑर्डर पे, जैसे मेरी कंपनी का नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती, अदरा एंटरप्राइज का नाम है, पाकिस्तान ऑक्शन मार्ट है, जो मुख्तलिफ कंपनी हैं जो ऑक्शन कराती हैं उनके डिलीवरी ऑर्डर हैं, तो आप उन लोगों से या तो उनसे बताते खुद रब्ता कर लें, या फिर कस्टम जिस जहाँ से गाड़ी निकली है आप वहाँ जाके उस ऑफिस में, ऑक्शन ऑफिस में देखिए, ऑक्शन ऑफिस मुख्तलिफ जगहों के, जैसे प्रिवेंटिव का होगा तो प्रिवेंटिव का ऑक्शन ऑफिस अलग है, उसको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप सोचें यार कौन ढूंढेगा, मतलब प्रिवेंटिव ऑप्शन कहाँ है, बहुत ईजी, आप कहीं से भी मालूम करेंगे कि यार किसी से भी, आजकल सबके कोई ना कोई कस्टम वाले, कोई ना कोई दोस्त है, बाप, वो आपको बता देगा भाई प्रिवेंटिव का ऑफिस कस्टम हाउस में है, पीआईसीटी में ऑक्शन का ऑफिस, पीआईसीटी में, एनएलसी का ऑक्शन ऑफिस एनएलसी में। तो जहाँ की गाड़ी होगी, लार्ड नंबर होगा, आप उस बंदे से पूरी उसकी जांच पड़ताल करें, या उसको बोले कि यार मेरे साथ चलो, मुझे वेरीफाई करा दो, इधर तुम मुझसे 1.5 करोड़ के बजाय 2 करोड़ ले लो, मगर वेरीफाई करा दो। तो लिहाजा एक तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसा आता है और बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास जमा पूंजी होती है, मगर वो 2 पैसे के लिए वो बंदे को, देखें हर किसी के साथ हो सकता है, मैं हूँ कोई भी हो, तो सोचे यार मेरे इस वक्त मुझे बैठे बिठाए इस पर लाख, 25-50 लाख रुपए ऊपर मिल रहे हैं, क्या है, मगर जो मेरे पीछे रकम है वो मेरी बड़ी मेहनत की होगी। तो थोड़ा सा ये भी सोचा करें कोई भी चीज़ लेने से पहले, ख़रीदने से पहले कि जो आपकी पीछे रकम है वो आपकी बड़ी मेहनत की है, आपकी मेहनत से कमाई हुई है। बहुत सौ की पेंशन की होती है, बहुत सौ की बिज़नेस करके कमाई भी होती है, बहुत सौ की मुख्तलिफ मेहनत कर के पैसे कमाए हुए होते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी चीज़ लें उसको वेरीफाई कराएं, चाहे वो ऑक्शन की हो, किसी चीज़ की भी हो। ऑक्शन की हो के मतलब क्या, ऑक्शन की हो तो पहले आप उसे लेने से पहले लाजमी वेरीफाई कराएं। कोई भी चीज़ अगर सस्ती दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें अंदर और कोई मजबूरी में वाकई दे रहा है, और आप उसे बताते खुद ज़ाती तौर पे जानते हैं
कि यार ये मेरा कज़न है, भाई है, मैं इसके ऊपर तो करोड़ों का भरोसा कर सकता हूँ, फिर तो कोई इशू ही नहीं। देखिए फिर तो मतलब ज़ाहिरी बात है कि तो दोस्ती की तो फिर क्या देखना पैसा, भरोसा फिर वो तो आपको अपने ऊपर होगा, तो वो आप लोग उस हिसाब से कर सकते हैं। तो लिहाजा ऐसा है कि वो तो आपका हो गया कि ऑप्शन की गाड़ी को वेरीफाई कराएं। अब वेरीफाई होने के बाद फिर आप भले उसे लें ना लें, वो आपकी मर्जी। दूसरा ये है कि ऑप्शन में जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि मोनोपोली और ये वो कोई ऐसा वो नहीं है, वो चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दी। ऑप्शन की वेरिफिकेशन का भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि कोई भी चीज़ लें, चाहे वो जनरल आइटम हो, गाड़ियाँ हो, कोई भी चीज़ हो, जनरल आइटम भी वो आप लें जिसे बंदे को आप जानते हैं कि हाँ भाई ये बेच रहा है, ये इसका माल है। बहुत सा माल होता है पोर्ट का होता है, लोग उसकी वीडियो बना के अपने स्टेटस पे या किसी चीज़ पे भी या कहीं भी लगा देते हैं, फेसबुक पे या कहीं वीडियो डालते हैं। वो माल अभी उनका नहीं है। जब तक पोर्ट एरिया में है माल, ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर सुन लें, जब तक पोर्ट एरिया में माल है वो कस्टम का है, ठीक है भाई। जब पोर्ट से निकल जाएगा, किसी आप गोदाम पे जाके देखेंगे वो माल फिर उसका है। और अगर आप बताते खुद किसी के साथ आते हैं और वो कहता है ये मेरी पर्ची है, उसे भी आप वेरीफाई कराएं, कौन आपको लेकर आ रहा है पोर्ट पे, कौन दिखा रहा है माल, क्या आया कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो हर चीज़ की आप वेरिफिकेशन करें, तसल्ली करें। और अगर बताते खुद उस बंदे को जानते हैं तो कोई इशू ही नहीं है। जाहिर बात है कि बहुत से लोग वहाँ कारोबार कर रहे हैं, अरसे दराज से कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ उन नए लोगों के लिए कि जो नए लोग ऑप्शन में आना चाहते हैं, किसी किस्म की लालच में आके अपने पैसे को डूबो ही नहीं, ये बातें हैं। लेकिन मेरा ताल्लुक़ नहीं बनता बोलने का, मगर सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि ऑप्शन से ताल्लुक़ यूँ है मेरा कि मैं ऑप्शन से रिलेटिव हूँ, तो ऑप्शन के बारे में या ऑप्शन से आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जनाब, आज के लिए मतलब ये बहुत है। मेरी आवाज़ भी शायद आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही है, क्योंकि तो लिहाजा ये कि इजाज़त दीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं करा, और शेयर लाजमी करें ताकि ये जो पैगाम है समझ लें, ये ऑप्शन प्रोसीजर का, ऑप्शन की मालूमात का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाएगा। इसका मतलब आपको भी होगा कि हाँ यार, किसी के अगर गलत कोई बंदा अगर गलत उस पर जा रहा है तो वो इसको वीडियो को देख के उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑप्शन में आने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार है। किसी किस्म की कोई वो नहीं है, हर कोई आ सकता है ऑप्शन में, हिस्सा लें, बिड दें, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है जनाब, इजाज़त दीजिए, आज आप लोगों का टाइम बहुत लिया। अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम और डेली बेसिस पे भी अपडेट करता रहूँगा बहुत सी चीज़ें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात बात होती है आपको। अल्लाह हाफ़िज़।